हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने कुछ यूज़फुल टिप्स लेके, जिनका इस्तेमाल आपके डेली लाइफ में आपके समय और पैसे की बचत करने वाला है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सॉक्स का इस्तेमाल तो हम गर्मी सर्दी हर सीज़न में करते हैं। इनके रेगुलर इस्तेमाल के कारण क्या होता है, ज़्यादातर हमारी जो जुराब हैं वो फट जाती है या किसी का इलास्टिक ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये देखिए जुराब फट चुकी है, इस तरीके से उनमें होल हो जाता है, फट जाती हैं, या इनकी जो है ऊपर की इलास्टिक ख़राब हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जुराबों के जोड़े जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं। कई बार एक जुराब रह जाती है, एक फट जाती है और एक सही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ जुराब जो होती हैं मिसप्लेस भी हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ एक एक जोड़े जो है जुराब में से एक एक पीस रह जाता है जोड़ों में से, जिसको कि हम यूज़फुल समझ के मोस्टली फेंक देते हैं। लेकिन इन जुराबों के भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि इन जो बची हुई जुराबों के हम इस्तेमाल हम अपने घर के कामों में कैसे कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके के ऑयल के कंटेनर तो हम अपने घर पे इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब आपने देखा होगा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस ऑयल कंटेनर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा इससे जो है तेल जो है ड्रिप हो के हमारे इधर के पोर्शन पे और नीचे के पोर्शन पे आ जाता है, जिसके कारण ये हमारा सारा स्पेस जो है काफ़ी ग्रीसी हो जाता है, जिसके कारण हमें उसको क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये हमारा पोर्शन ग्रीसी ना हो तो उसके लिए ये जो है सॉक्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सॉक्स का कोई भी जोड़ा लेना है। और सबसे पहले इन सॉक्स को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सॉक्स को आप अच्छी तरीके से धो के, अपने सर्फ और डेटॉल से धो के इसको डिसइंफेक्ट करके आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। फिर जो भी यूजेस है आप इनका कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सॉक्स ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, एक सीज़र की मदद से कैंची का ये वाला पार्ट जो है ऊपर से हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको काट लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑयल की बोतल के ऊपर इसको इस तरीके से, जब भी आप इस ऑयल की बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी तेल इसके ऊपर से गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा तो ये जो है सॉक्स उस तेल को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके कारण जो हो गया हमारा कंटेनर जो है वो गंदा नहीं होगा, ये सॉक्स गंदी होगी। और जब भी आपकी ये सॉक्स गंदी हो इसको आप उतारो और इसको क्लीन कर लो और फिर से वापस इसके ऊपर चढ़ा दो। इससे हमारा कितना सारा टाइम की भी बचत हो गई और हमारे पैसे की भी बचत हो गई। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के अम्ब्रेला को लेके। जैसे कि आप सब जानते हैं रेनी सीज़न चल रहा है और अम्ब्रेला हमारे बहुत आजकल यूज़ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार जो है इसका ये वाला बटन जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसको कवर करने के लिए एक कवर आता है, वो कई बार हमारे से जो है मिसप्लेस हो जाता है। तो जिसके कारण जो है हमारा, अगर हम उस कवर के अंदर इसको अम्ब्रेला को डाल के रखें तो ये हमारी अम्ब्रेला जो है संभली हुई रहती है। और दूसरा क्या है, उस कवर से ये हमारे डस्ट वगैरह से भी बची रहती है। तो उस केस में अगर हमारा ये बटन ख़राब हो गया है या हमारा कवर हमसे मिसप्लेस हो गया है तो हम इसको कैसे अरेंज करके रखें, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ले लीजिए इस तरीके की कोई भी सॉक्स और उसके बाद हम इस सॉक्स को अपने अम्ब्रेला के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आपका ये जो बस्ती है उसको आप इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो है अम्ब्रेला का कवर बनके तैयार हो गया। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसको अम्ब्रेला को कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो खुलेगी नहीं, और दूसरा क्या है कि हम इस अम्ब्रेला को जहाँ भी अरेंज करके रखेंगे वो इसके साथ संभली रहेगी और हमेशा डस्ट फ्री भी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के झाड़ू को लेके। जब भी हम इस तरीके के तीले वाले झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम इसको पकड़ के इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो तीले हैं ये हमारे बाजू में जो है ये हमारे स्किन के ऊपर काफ़ी रैशिश भी डाल देते हैं और ये हमें काफ़ी चुभते भी हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे तीले जो है बार बार इसमें से निकल भी आते हैं, कि जब ये हमारी ये जो इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा होता है ये लूज़ हो जाता है तो इसके तीले भी बार बार हमारे निकल आते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी सॉक्स हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप कोई भी ऐसी अपनी पुरानी सॉक्स ले लीजिए और उसको अपने झाड़ू के ऊपर इसके बैक साइड पे इस तरीके से चढ़ा दीजिए। ये देखिए मैंने सॉक्स को इसके ऊपर चढ़ा दिया है। अब चाहे तो आप इसके एक्स्ट्रा वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और चाहे तो आप इसको पूरा रहने दीजिए और इसको आप किसी भी रस्सी की मदद से
इसको अच्छी तरीके से बांध लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड है तो आप उसको चढ़ाकर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ना ही तो हमारे हाथों पे कोई भी रैशेस डालेगा और ना ही इसमें से कोई तीले निकलेंगे, और इस तरीके से हमारा झाड़ू देखने में भी सुंदर लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप यह हैक होने वाला है इस तरीके के दही के कंटेनर को लेके। ये तो मोस्टली हमारे घर पे आते ही रहते हैं जब भी हम दही मंगाते हैं, तो हम इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपनी ओल्ड सॉक्स के जरिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने ओल्ड सॉक्स को अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करके, अच्छी तरीके से बॉइलिंग वाटर में बॉयल करके और उसको अच्छी तरीके से डेटॉल के पानी में करके डिसइंफेक्ट कर लिया है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो कि हम गंदी और पुरानी जो है सॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे डेकोरेट करेंगे अपने सॉक्स के मदद से, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए जैसे कि मैंने ये ली है सॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सीज़र की मदद से पहले हम सॉक्स का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम काट लेंगे। ये देखिए, इसको काट के मैंने अलग कर लिया। इसी तरीके से हम नीचे से भी हम इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको काट के हम अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको जो है अपने कंटेनर के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने इस सॉक्स को इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब ये देखने में हमारा कितना सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र लग रहा है। अब आप इसके अंदर चाहे तो आप अपने पेन्स रख सकते हैं, अपनी सीज़र रख सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो आप कोई भी अपनी जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं उसको रख सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप, जैसे कि मैं इसमें किचन में इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसके अंदर अपनी ये जो क्लिप्स होती हैं इसको मैं रख देती हूँ, अपने सीज़र को रख के इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आप इस सॉक्स की मदद से आप अपने कंटेनर को एक खूबसूरत लुक भी दे सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपने मोबाइल फ़ोन को अपने इस तरह के जो है हैंड बैग में कैरी करके इधर से उधर ले जाना होता है, लेकिन क्या होता है अगर हम इसको अपने हैंड बैग में इसी तरीके से डाल देते हैं तो इसमें जो है काफ़ी सारे स्क्रैचेस आने का ख़तरा बना रहता है। ये देखिए कि मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं कितने सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, क्योंकि हम जब इसके इस तरीके के बैक कवर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बैग तो इससे जो है बच जाता है स्क्रैचेस से, लेकिन इसके फ्रंट में जो है हमारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आपने इस फ्रंट को स्क्रैचेस से बचाने के लिए भी आप इस तरीके के सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप कोई भी सॉक्स लें और इसके अंदर अपने फ़ोन को डाल दें, और इसके बाद इसको आप अपने बैग में डाल के कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फ़ोन में किसी टाइप का कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, और जैसे भी आप देख ही रहे हैं कि आज का रेनी सीजन चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ये आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों, अपने घर में हम इस तरीके के हम हेयर ड्रायर का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इसकी ओरिजिनल पैकिंग में लेकर आते हैं, जैसे कि ये गत्ते के बॉक्स में आता है, और कई बार क्या होता है वो बॉक्स हमारा जो है टूट जाता है। तो जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो हमें मोस्टली इसको ऐसे ही स्टोर करके रखना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है इसके ऊपर काफ़ी सारा डस्ट चला जाता है, इसके इधर से भी और इधर से भी, जिसके कारण इसका एक तो डस्ट जाने के चक्कर में ये काफ़ी गंदा भी लगता है, और दूसरा ये है कि ये कई बार डस्ट के चक्कर में हमारा ये ख़राब भी हो जाता है। तो उसके लिए भी अगर आपका गत्ता या आपका इसका जो कवर है फट चुका है, तो आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप इस तरीके की सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली लेनी है एक सॉक्स और अपनी सॉक्स के अंदर अपने इस हेयर ड्रायर को आपने डाल देना है। ये देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आप इसमें, ये देखिए इस तरीके से आप अपने हेयर ड्रायर को इसके अंदर डाल दें। इससे क्या होगा, ये अच्छी तरीके से आपका ऑर्गेनाइज भी रहेगा और साथ में इसके अंदर कोई डस्ट भी नहीं जाएगा। और ये रही इसकी वायर को भी अच्छी तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए और इसको भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा कितना बढ़िया हैक है। इस सॉक्स की मदद से हमारे दो काम हो गए, एक ये डस्ट फ्री हो गया और दूसरा हमारा जो है ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया। चलिए दोस्तों, ड्रायर की बात चली है तो मैं इसके साथ साथ आपको एक हैक और शेयर कर दूं। जैसे कि मैंने अपनी पहले कुछ टिप्स में या हैक्स में बताया है कि भाई हम इसका सॉक्स को कैसे काट के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब ये हम काट लेते हैं तो ये जैसे कि हमारे पास ये हिस्सा बेकार रह गया है, तो हम इसको भी बेकार ना फेंक के हम इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने एक सीज़र, और सीज़र की मदद से इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इलास्टिक का, इसको आपने काट लेना है।
ये देखिए इस तरीके से आप इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो है काट लीजिए। अब देखिए इसको या तो आप इसको एज ए रबड़ बैंड ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको बीच में से काट लें। ऐसे काटने के बाद आपकी कोई भी जो है इस तरीके की वायर लूज पड़ी है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसको इसकी मदद से टाई भी कर सकती हैं। इसकी मदद से मैंने इसको टाई कर लिया। एक ही हमारा डोरी का काम भी करेगी, और अगर आप इसको काटना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे आप बांध के भी रख दीजिए। इससे क्या है आपकी वायर भी जो है संभली रहेगी। इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो कॉर्ड्स होती हैं या आपके जो ईयर प्लग्स होते हैं उनको भी आप इसकी मदद से बाइंड करके रख सकती हैं। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने और भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ टिप्स डाली हुई हैं, तो मैंने सोचा उन सब टिप्स को भी मैं इसके अंदर ही इंक्लूड कर दूं ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड सारी टिप्स एक ही वीडियो में आ जाए। तो मैं उनके क्लिप भी इसी वीडियो में लगा दूंगी ताकि आपको इसको देखना और भी आसान और ईजी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है स्पेक्स को लेके। जब भी हमें स्पेक्स को कैरी करके लेके जाना होता है इस तरीके से अपने पर्स में, तो क्या होता है कि जब हम इसको इसी बॉक्स के साथ लेके जाते हैं तो हमारे पर्स में ये बॉक्स आता नहीं है। तो अब हमें इसको कैरी करना है तो हम क्या करें, उसके लिए मैं बहुत ही इजी हैक आपको बताने वाली हूँ कि जब भी अपने स्पेक्स को आपको कैरी करना है तो उसके लिए आप क्या लें, आप इस तरीके से एक सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉक्स में आप अपने स्पेक्स या ग्लासेस को डाल लें, और डालने के बाद आप अपने पर्स में डालकर कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो स्पेक्स हैं इजीली आपके पर्स में आ जाएंगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर किसी भी टाइप के कोई भी रैशेस नहीं पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इन टुकड़ों का मैं इस्तेमाल बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस तरीके से कोई भी सॉक्स ले लिया। आप कोई भी सॉक्स ले सकते हैं आपके घर में जो यूज़लेस हो, जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। इस तरीके से एक सॉक्स ले लीजिए, और अब हम क्या करेंगे, इन सब टुकड़ों को इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको गिठा लगा लीजिए ताकि ये टुकड़े बाहर ना निकले। अगर ना भी लगाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। अब इसकी मदद से हम अपने सिंक एरिया को या अपने वॉश बेसिन को बड़े इजीली साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के जब फुटवियर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि फैंसी होते हैं, तो इनको भी हमें ऐसी जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है जहां इनके ऊपर कोई डस्ट ना जाए, या हमें इनके बॉक्स में ही इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारी काफ़ी सारी जगह भी ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए अगर हमारे पास बाई चांस वो बॉक्स ना हो या टूट चुका हो तो हम इसको कैसे डस्ट फ्री जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसके लिए भी सॉक्स हमारे बहुत ही काम आती है। उसके लिए आप क्या करें, कोई भी सॉक्स के 2 जोड़े ले लें जो एक जैसे हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या जो भी ख़राब हो चुके हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली अपनी जो इस तरीके के फुटवेयर है उसको अपने आप सॉक्स के अंदर डाल लें। ये देखिए मैंने अपने दोनों इन फुटवेयर को अपने सॉक्स में डाल लिया है, और इसके अंदर जो रखे हुए स्टोन हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे और ये डस्ट फ्री भी रहेंगे। अब आप चाहे इसको कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दोस्तों अपने डेली लाइफ में हम लेगिंग्स का, प्लाजो का और पैंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा पैंट वगैरह में मोस्टली जो रेडीमेड पैंट्स होती हैं या प्लाजो होते हैं उनके अंदर तो पॉकेट्स लगी हुई होती हैं, लेकिन ये जो लेगिंग्स होती हैं इनमें हमारे जो है पॉकेट्स नहीं होती हैं। और ख़ासकर जो प्लाजो हम मोस्टली टेलर से सिलवाते हैं तो उनके अंदर पॉकेट नहीं होती है। अगर हमें स्पेशली पॉकेट लगानी होती है तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा प्लाजो है जिसके अंदर हमारे पॉकेट नहीं है, अपना कुछ ज़रूरी सामान या ज़रूरी पैसे जो है हाइड करके रखने हैं, तो उसके लिए भी आप इन सॉक्स की मदद ले सकती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप इस तरीके से कोई भी सॉक्स का जो छोटा बच्चों का जोड़ा होता है आप उसको ले सकती हैं। उसको लेने के बाद आप क्या करें, इसको पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दें, और उसके बाद आप क्या करें, अपनी जो भी लेगी या आपका प्लाजो है उसके जो है बैक साइड पे आप इस तरीके से सुई की मदद से आप इसमें टांग के लगा लें। इसे ये आपकी जो है एक
पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। आपने जो भी अपना जो ज़रूरी सामान है या ज़रूरी पैसे हैं या कुछ भी जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, आप इसके अंदर डाल के हाइड कर सकते हैं। ये आपकी एक इंटरनल पॉकेट बनकर तैयार हो गई। इसके लिए आपको टेलर से कोई भी पॉकेट लगाने के लिए पैसे खर्च भी नहीं करने पड़े और आपकी पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई है। हमारे पास इस तरीके के लेस, गोटे या इस तरीके के स्ट्रिंग्स वगैरह पड़े होते हैं जिनको हमें समझ में नहीं आता कि हम इनको कहाँ अरेंज करके रखें। तो अगर हम इनको ऐसे ही रख देते हैं तो आपने देखा है ये एक दूसरे से इस तरीके से लिपट जाते हैं तो और इजीली हमें मिलते भी नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा हैक होने वाला है कि आप इसको अच्छी तरीके से पहले खोल के अरेंज कर लीजिए। इस तरीके से पहले अच्छी तरीके से इनको अरेंज कर लीजिए, रोल बना लीजिए, जैसे कि ये बना लिया है मैंने, और इसको भी अच्छी तरीके से बांध दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप लीजिए अपना सॉक्स का कोई भी पुराना सॉक्स और उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए और इसके बाद आप इसको नोट लगा दीजिए। इसके बाद नोट लगा के आप इसको कहीं भी अरेंज करके रख सकती हैं और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको पता रहेगा कि मैंने इसके अंदर अपने जो है जो भी ये सामान है मैंने इसके अंदर रखा है। चाहे तो आप इसके ऊपर छोटा सा लेबल भी लगा सकते हैं कि आपने अपना जो सामान है इसके अंदर रखा है। उसके बाद आप इसको कहीं भी अरेंज करिए, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इजीली इसको खोल के अपना ये सामान ले सकते हैं। दोस्तों, अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए भी ये जो ओल्ड सॉक्स हैं हमारे बहुत ही हेल्पफुल होती है। हमारे घर पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ की क्लीनिंग करने के लिए जब हम डस्टर का या किसी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ऐसे कोने हमारे छूट जाते हैं कि जहाँ पे वो हमारा डस्टर जो है वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो उस केस में लेकिन हमारे हाथ जो है वो सब जगह क्लीनिंग इजीली कर पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ के ऊपर ही इस तरीके से कोई पुरानी सॉक्स को चढ़ा लें और इसके बाद अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो ये हमारे घर का कोना कोना और ऐसी जगह भी क्लीन कर पाएंगे जहाँ की हमारा हाथ जा सकता है और कोई डस्टर वगैरह नहीं। ये हमारे टीवी के जो एजेस वगैरह होते हैं जिनके ऊपर हमारा कपड़ा नहीं जा सकता है, वहाँ पे हम अपनी फिंगर्स की मदद से इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैं कितने इजीली इसको क्लीन कर पा रही हूँ। दोस्तों, कई बार हम हाथ से सिलाई का काम करते हैं या मशीन से सिलाई का काम करते हैं तो आपको पता है हमें नीडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नीडल्स को भी अरेंज करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है ऑर्गेनाइज़र जिसके ऊपर कि हम नीडल्स को लगा के रखें और जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से ईजिली निकाल लें। क्योंकि अगर हम काम करते करते उनको इधर उधर रख देते हैं तो वो मिसप्लेस हो जाती है, मिलती नहीं है और कई बार तो ऐसा रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता, वो किसी के हमारे जो है गलती से चुभ भी सकती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप लें कोई भी कॉटन और आप लें कोई भी पुराना अपना ओल्ड सॉक्स का जो है ओल्ड सॉक्स और अपनी जो कॉटन जो है उसको आप ओल्ड सॉक्स में डाल दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कोई भी कप या आपके पास कोई भी ग्लास हो छोटा सा, आप उसको लेके उसके बाद अपने ये सॉक्स को उसके अंदर डाल दें इस तरीके से और अपने नीडल्स को इसके अंदर इस तरीके से आप फंसा के रख दें। इसमें आप डाल दें और अब जब आपको अपने काम के लिए जैसे सिलाई के काम के लिए नीडल की ज़रूरत हो तो आप इजीली यहाँ से निकालें और इसका इस्तेमाल करें और जब आपका काम हो जाए तो आप वापस इसके अंदर इसको डाल के रख सकते हैं। ये देखा दोस्तों, अपने घर की पुरानी सॉक्स की मदद से हमने अपने कितने सारे घर के काम निपटा सकते हैं। तो आप अपने आगे से इस तरीके से पुरानी सॉक्स को ना फेंकें और अपना संभाल के रखें और जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उसके ज़रिए आप अपने घर के ढेरों काम कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।